नमस्कार गाइस। स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सीरियस टॉपिक पर है। आज का वीडियो जो है वो हमारे पूरे ऑल इंडिया को मतलब कि हमारे पूरे देश के बच्चों के लिए है। और हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे से ज़्यादा और कोई अच्छे से बता नहीं पाएगा, मतलब कि एक स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि इसको जो स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इसके स्कूल का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और जो हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं क्या वो सच में काम की हैं या बस वो हमें सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम है। तो उस चीज़ों को हम लोग एक्सपोज करेंगे। कुछ यहाँ पर बुक्स भी है मेरे पास, मैं आपको उनकी भी थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है जिनको नहीं पता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा सिस्टम है ना एजुकेशन, वो यार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम लोग सोचते हैं जैसे कि स्कूल में जाकर बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, कुछ नहीं है। वहाँ तुम्हें सिर्फ रूल है, तुम्हें सिर्फ रूल दिखा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ रूल पर चला रहे हो कि बाल रखो ऐसे, नाखून बड़े ना हो, और ऐसा आपको पता है कौन कौन से क्या सिस्टम में रखते हैं हमारे स्कूल वाले हमें, तो है ना। मैं आपको बता दूं कि हमें जहाँ तक अभी तक मैं भी पढ़ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे अभी तक लगा है ना कि काम की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही। हमें कोई भी काम की चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही, मैं सही बता रहा हूँ लिटरली। अगर ये वीडियो अगर भगवान की कृपा से हो जाती है वायरल, या थोड़ी है आ जाती है बढ़िया, और जो लोग इस पर अगर रिएक्ट करें तो मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो मैं सच में सही बना रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बस ऐसे बस एजुकेशन सिस्टम की मतलब कि उसके लॉसेस लॉसेस बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर हम लोग चाहते हैं, पेरेंट्स भी ये चाहते हैं और टीचर्स भी चाहते होते हैं कि हमारा जो बच्चा है ना वो बेसिक से अच्छा करे। मतलब कि आजकल बोलते हैं ना कि अगर जैसे इस चीज़ के अंदर इस बच्चे का बेसिक अच्छा है ना तो आगे उसको आसानी होगी। ये बात सही है मेरी। पर हमें जो स्कूल में बेसिक समझाया जा रहा है ना, पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि काम का ही नहीं है, तो किस टाइप का बेसिक है। अभी भी हमारा बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है। वही हमें कहानियाँ पढ़ा दी जाएंगी, पेपर आ जाएंगे, नंबर कर देंगे, नंबर लिए फेल, आगे तो पास। चाइना के स्कूलों में छोड़ो यार, चाइना के स्कूल आपको पता है इस वक्त कितनी वीडियो बन चुकी हैं। पर मैं भी एक तरफ बता देता हूँ, चाइना के स्कूल हो गए और भी बहुत देशों के स्कूल हैं, वो इन पर नहीं ध्यान दे रहे। वो अब जो आने वाला टाइम है उसके लिए ध्यान दे रहे हैं कि उसके हिसाब से देश आगे बढ़ेगा। बच्चे भविष्य होते हैं देश का। तो अब आप लोग देख सकते हो कि एक हमारा सिस्टम है, एक वहाँ का सिस्टम है। वहाँ पर चाइना में आप देख सकते हो एआई पढ़ाना मैंडेटरी हो चुका है। एआई पढ़ाना, कंप्यूटर सिखाना, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं भाई आज के टाइम में। ये चाहे लोगों को फालतू चीज़ें लगती हो, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उनको आज तक उनके टाइम में ये चीज़ें नहीं थी भाई, और अब के टाइम में ये चीज़ें हैं। और ये बात मैंने भी बहुत रील देखी है, बहुत वीडियो देखी है इन चीज़ पर कि जिसने अब एआई को समझ लिया, या मेन वैसे एआई है आने वाले टाइम का। सॉरी कुछ अगर गलत बोलो तो। अगर अब के टाइम में किसी ने एआई का बेसिक समझ लिया, एआई पर किसी ने अपना टाइम दे दिया ना, तो आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल निकल कर ही निकलेगा वो। मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जो बिलियनर्स, करोड़पति वगैरह जिनकी कंपनियां होंगी ना, एआई बेसिस पर होगी, क्योंकि उनको एआई का नॉलेज है। एआई से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं आपको पता है। ये नहीं पता वो वैसे बेसिक सबको पता है। चैट जीपीटी चला लो, एक कैनवा है। और मैं आपको बता दूं कि यार हमारा सिस्टम है ना सही में अच्छा नहीं है। हमें यहाँ पर वो पढ़ाया जाता है जो ज़िंदगी में काम नहीं आता, और हमें वो नहीं पढ़ाया जाता जो हमारी ज़िंदगी में काम आना है। आज से हमें ये सिखाना चाहिए उन्हें कि पैसे कैसे कमाए जाए, कितना पैसा, कैसे पैसा कमा सके।
दूसरी चीज़ कि अपनी ज़िंदगी को स्टेबल कैसे रखें, हर एक मोड़ पर मतलब कि कई दुख आते हैं, इन चीज़ों के लिए भी। और भी यार एटेक्स ना बहुत सी चीज़ें हैं, जिन पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर मैं आपको कुछ यहाँ पर मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं आपको किताबें दिखा देता हूँ हमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरे पास सारे सब्जेक्ट की तो नहीं है, पर मेरे पास जो मुझे लगे मैं एक बार मैंने वो निकाल दी। और ये जो बुक्स हैं ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, मतलब ये जो हमारे देश में इंडिया में सबसे ज़्यादा जिस क्लास को प्रायोरिटी मिलती है, मतलब सबसे ज़्यादा उसको बढ़ावा मिलता है, सीरियस हो जाओ जिसपे पेरेंट्स समझते हैं, 10th क्लास। सबको पता है 12th से ज़्यादा आज के ज़माने में 10th को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, मतलब कि पेरेंट्स की तरफ से और हर बड़े लोगों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से। उस क्लास की बुक लाए मैं, और मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि बस कुछ किताबें हैं, ये किताबें हैं। और ये मैं आपको बताता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं कोई प्राइवेट में नहीं हूँ। सीबीएसई का भी सिस्टम यही है, सीबीएसई में भी कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर थोड़ा पैसे वाले ज़्यादा है, सिस्टम ज़्यादा है, वहाँ बहुत अच्छा है। पर ठीक है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी की बुक है, देख लो, क्षितिज नाम से। और हमें इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको, चाहे मुझे आप कुछ भी बोलो, पर जो मैंने आज तक देखा है ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब जो इसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। चैप्टर क्या है, चैप्टर आप ये देख लो, ये एक लेखक है मंगलेश डबराल नाम से, ठीक है। अभी क्या काम का है हमारे, कन्यादान, ये चैप्टर के नाम है भाई, ये देख लो, आत्मकथा। धर्म के नाम पर तो इस देश में आपको पता है क्या क्या हो रहा है, दो बांट दिया गया धर्म, धर्म के नाम पर इस देश में लोगों को, आपको पता है ना, यहाँ की सरकार के काम की, ना यहाँ पर लोग, सरकार ने लोगों के दिमाग में भी धर्म धर्म ऐसे डाला है कि बस लोगों को धर्म दिख रहा है। ये चैप्टर है, इसमें परशुराम समाज के बारे में बताया गया, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा था, सिर्फ धनुष तोड़ा था, तब का ऐसा कुछ बता रखा है उसमें। और मैं आपको बता दूं, अब अगर कोई, अब मेरे को पता है फिर से कोई भगत आएगा, आकर कहेगा ये हिंदू हो तुम भी, हाँ भाई मैं हिंदू, आपको पहले बता दूं, ठीक है। और मुझे एक कंट्रोवर्शियल टाइप का टॉपिक है जो मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई उल्ट नहीं बोल रहा, पर मैं आपको बता दूं ये कोई काम की चीज नहीं है भाई पढ़ाने के लिए। मैंने जहाँ तक पढ़ा है, क्योंकि इसमें एक भी, इसमें सिर्फ आपको बताया कि बता रहे हैं कि किसने क्या किया है, परशुराम कैसा था उनका व्यवहार, लक्ष्मण जी क्या बोले, बस ये इसमें ऐसा लास्ट में, मतलब कि मोरल होता है ना स्टोरी में, हर एक स्टोरी में, वो भी नहीं है इसमें कि हमें इससे क्या सीख मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और इसमें देख लो क्या है, उसमें लिखा भी किस तरीके से, संस्कृत में पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ के देख लो चाहे उसके, मुझे आज तक ये चैप्टर समझ नहीं आया। मैं पहले होता तो मैं पढ़ाई में कोई ज़्यादा होशियार नहीं, ठीक है। और मैं आपको चैप्टर दिखा दूँ, इसमें सूरदास तुलसीदास की क्या चैप्टर है, लेखक के बारे में ये चैप्टर भाई नहीं है काम की, कहीं काम नहीं। अगर मैं इसको नहीं भी पढ़ूंगा ना, मैं फेल भी हो जाऊँ, मैं 100 में से 100 ले आऊँ बोर्ड के अंदर, इस सब्जेक्ट में मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। या कोई बहुत अगर एजुकेटेड बंदा है ना, या आप किसी से पूछ लेना, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी पर, चाहे आप फेल हो इस सब्जेक्ट में, 100 नंबर लाकर चाहे पास हो, 1% फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, दूसरा है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश को मैं ज़्यादा कुछ बता दूँ, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट आज के टाइम में इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, वो इंग्लिश आनी जरूरी है। और मैं भी हाँ मानता हूँ कि इंग्लिश आए तो अच्छी बात है, पर 8th 9th तक मेरे को लगता है ये सीमित सही है। पर आगे जब बच्चा 17-18 उम्र की उम्र में आ जाता है तो उसे क्या पढ़ाया जा रहा है, ये क्या स्टोरी है यार, ये टाइगर इन द जू, क्या स्टोरी यार, ये क्या स्टोरी किस काम की ही है। ये देख लो कि एक लड़की है,
कौन सा चैप्टर, एनी फ्रैंक, क्या क्या काम का भाई, ये कोई काम का नहीं है। मैं पहले वही बात है, और लेटर टू गॉड लेंचो वाला चैप्टर, जो अगर अगर ये बच्चे देख रहे हैं उन्हें पता होगा, ये देख लो, नेल्सन मंडेला, मिजविल डॉटर, ये भाई कोई काम का नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। इंग्लिश हमें बोलना सिखाओ, इस शब्द का क्या मतलब है, जब दो बंदों के बीच में बात हो रही हो इंग्लिश में तो कैसे क्या करना है, ये बात होनी चाहिए भाई, सही पर ये सिखाया स्कूल में। हाँ, और मैं आपको बता दूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे अभी तक, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंग्लिश मेरे को आने लग गई है, अच्छी खासी मेरे को इंग्लिश समझ भी आने लग गई है, और शब्दों को पढ़ भी लेते हैं हम लोग। पर हमें यार ये स्टोरी क्यों दिखा रहे हो, हमें स्टोरी क्यों दिखा रहे हो ये, जिसका कोई मतलब ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो क्यों दिखा रहे हो, ये टाइम खराब हो रहा है। और एलोन मस्क ने भी ये बात बोली है, स्कूल और कॉलेज में आपका सिर्फ टाइम बर्बाद किया जा रहा है। और जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को भी यही लग रहा है, आगे का कुछ नहीं पता क्या हो जाए। दो बुक्स और दिखा दूँ, ये जो बुक्स हैं ये जरूरी बुक्स हैं, इनको मैं, हाँ मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये है कहाँ की बुक, पहली हमारी ये साइंस की बुक है। अब अगर जिस बच्चे का इनमें इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही, तो क्या फ़ायदा उसको ये पढ़ाने का, आप खुद बताओ। मैथ ले लो, मैथ की बुक है मेरे पास, मैथ की क्लास 10th की, साइन थीटा कोस थीटा। मैं मानता हूँ, इनको साइड में रखता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें काम आती हैं। साइंस मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, स्टोरियों की बात नहीं कर रहा, मैं मुँह लिख के दे रहा हूँ, कहीं काम नहीं आती वो, ठीक है। तो ये दोनों हैं, साइंस और मैथ, मैं इनका मानता हूँ। पर अगर ये जिस बच्चे को समझ ही नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या काम की, चाहे टीचर जितना मर्जी अच्छा, मैं बता दूं, मेरे को बहुत कम है, मेरे को मैथ साइंस समझ आती है, क्योंकि आज तक बच्चों से पूछा नहीं जाता कि आपको किस में इंटरेस्ट है। हमारे इंडियन स्कूल में सबसे बड़ी कमी यही है कि जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, बस बच्चे उसी पर चले, चाहे वो काम की हो या ना हो, काम की नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव लाया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड करें, जितना मर्जी बजट लगे चाहे उसमें, अब हमें नहीं पता, हमें कहीं से भी जुगाड़ करके दो। मतलब जैसे आजकल आपने एक वीडियो बहुत चढ़ा हुआ है, चाइना के जो स्कूल है उनकी जो टेबल है ना, वो डिजिटल टाइप सी है, मतलब कि फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं तो उसकी स्क्रीन आ जाती है डिजिटल, उसमें हम वो चीज़ सिखाते हैं, ऐसे कुछ करो हमारे लिए, जितना मर्जी पैसा लगे। भाई सरकार को हम लोग वोट इसलिए देते हैं कि वो हमारा कुछ कल्याण कर सके। अब वो उनकी टेंशन है कि कहाँ से पैसों का जुगाड़ करें, क्योंकि हमारे हमारे देश की सरकारों का आपको पता है, पैसा हमारे में छोड़ती नहीं है। पर मैं आपको बता दूँ, उनकी टेंशन है कि कहाँ से पैसा लाए, कैसे जुगाड़ करें। पर हमें अब ये होना चाहिए कि हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाई जाए। ये स्टोरी वगैरह जो बहुत पुराना समय है ना, 90s वाला, ये हमें मत सिखाओ। एक समय बहुत एडवांस हो चुका है, आने वाला टाइम एआई का है। अगर अभी भी भारत के लोग ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ें पढ़कर इंडिया का भी कोई एक एलोन मस्क निकलेगा, इंडिया से भी कोई बिल गेट्स वगैरह निकलेगा, तो मुझे ये लगता है, और ये बात 90% कंफर्म है और ये सच है, कि ये फिर ऐसा, ये सपना सपना ही रह जाएगा इंडिया का। तो ठीक है, मैं कोई ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कई लोग आएंगे अभी भी, ठीक है, बोलेंगे एजुकेशन से ये है, और मेरे को पता है, हाँ ये बात मैं भी मानता हूँ, जो ये एल्गोरिदम वगैरह होता है ये सारा मैथ से चलता है। पर जिस बंदे को मैथ में इंटरेस्ट है, तो यार उसको पढ़ाओ ना ये चीज़, मुझे नहीं इंटरेस्ट। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे आजकल जो टेक्नोलॉजी ला रही है ना, जैसे मुझे इन चीज़ों में पसंद है, एआई। अब जैसे कैनवा ऐप है, उसमें हम लोग थंबनेल वगैरह बना सकते हैं, कितना बढ़िया है वो, ऐसी चीज़ें सिखाओ मैं, मतलब कुछ भी करो, बदलाव लो भाई। एजुकेशन कंट्री का मतलब ये नहीं है अंडर डेवलप्ड है, हम ये मानते हैं, अंडर डेवलपमेंट फिर एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन पे कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, उसमें वो ठीक है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, पर इसको भी, इस पर भी ध्यान दो भाई।
एजुकेशन पर ध्यान दो। तो बस मैंने मेरे शब्द रख दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अभी तक एक भी सब्सक्राइबर नहीं आया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो बहुत आगे तक जाए, क्योंकि ये वीडियो में मैंने सोच समझ कर बोला जो भी बोला। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्द से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक गुड बाय।